हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है इंडिया इज एट अ पाइवटल मूवमेंट इन इट्स हेल्थ केयर जर्नी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। फिर इसके बाद वाला जो पार्ट है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक है साइंस का अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजीज एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इन तीनों ही टॉपिक से आज के एडिटोरियल का एनालिसिस कर पाएंगे आप, क्योंकि एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे डिजीजेस। इंडिया की यूथ है, उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं और डिप्रेशन हो रहा है, और इंडिया कैसे AI में आगे बढ़ रहा है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बेहतर हो गया है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं इंडिया में ट्रीटमेंट कराने के लिए और उन्हें कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में, बहुत सही प्राइस में उनका ट्रीटमेंट हो जा रहा है। और इंडिया को फ्यूचर में अपनी टेक्नोलॉजी भी कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। ये काफी ओवरलैपिंग टॉपिक है, तीनों ही टॉपिक से इस वजह से कनेक्ट हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्ग बनाया, स्पेशली क्रिटिकल इश्यूज की अगर हम बात करें, या वो क्लाइमेट चेंज हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, या नए तरीके की मैन्युफैक्चरिंग या स्पेस रेस हो। इंडिया फोरफ्रंट पे रहा है। इनफैक्ट कई जगहों पे इंडिया लीड कर रहा है। पहले तो ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन इंडिया जब सक्सेसफुली लैंड किया मून के साउथ पोल पर और ऐसा फर्स्ट कंट्री बना जो वहां पे पहली बार गया हो, लैंड किया हो, और अभी रिसेंट में ही इंडिया ने सक्सेसफुली G20 प्रेसिडेंसी को कंक्लूड किया। पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं उन्होंने भी देखा इंडिया ने कितने बेहतर तरीके से किया, और जो कंट्रीज हैं G20 की उन्हें अलाइन किया ग्लोबल की इश्यूज पर। अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, तो क्या इंडिया उससे फ्री है? और क्या आने वाले टाइम पर इंडिया को कहीं एज टैक्स तो नहीं ना लगाना पड़ेगा? देखते हैं। जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, इस बात की तो खुशी है। इंडिया एम्बिशियस कंट्री है। इंडिया की जो डेस्टिनी है वो ग्लोबल लीडर बनना ही है, और इंडिया गाइडेड है अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशन से। इसके साथ इंडिया भरा हुआ है एनर्जी, पैशन, एम्बिशन ऑफ इट्स यूथ। इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसी सेम इंडिया में अगर देखें तो हम वर्ल्ड के डायबिटीज़ कैपिटल बन गए हैं। मिलियंस पीपल यहाँ पर हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। हाइपरटेंशन मीन्स BP, ब्लड प्रेशर, दैट इज ब्लड प्रेशर। और यूथ जो है उनको कम एज में ही हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहा है, या कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, डिप्रेशन है, या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो इंडिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज NCD का इंडिया का जो बर्डन होगा वो अप्रोक्सीमेटली $4 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक, और इंडिया के लिए सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन जाएगा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। और इस तरीके से इंडिया को फिर बनाना पड़ेगा कि एज टैक्स जो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड पे एक बर्डन की तरह हो जाएगा। फिर हमें मिल के काम करना है, और इनफैक्ट अर्जेंसी है इस बात की कि हमें इस चीज को, इन आने वाले फ्यूचर जो हम देख रहे हैं, जितनी तेजी से डिजीजेस बढ़ रहे हैं यूथ में स्पेशली, उसको किस तरीके से प्रिवेंट करें। इंडिया के जो यूथ हैं, जो हमारा आने वाला डेकेड है, वो अपॉर्चुनिटी का जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा। हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीमारी के साथ आप ग्रो कैसे कर सकते हैं जब यूथ ही बीमार रहेगा, डिजीजेज उनको ही रहेंगे, तो वर्क कौन करेगा सोसाइटी के लिए या इंडिया एज ए होल के लिए? हेल्थ केयर इंडस्ट्री अगर हैंड अपना ज्वाइन कर ले और प्रोटेक्ट करे इंडिया को किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से, जैसे कि इतनी डिजीजेज आ रही हैं, यूथ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो रही हैं, तो वो कैसे हेल्थ केयर डिजीजेज जो हैं उनको कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए अवेयरनेस इंक्रीज करने की जरूरत है, और बेटर लाइफस्टाइल चॉइसेस सजेस्ट करने की जरूरत है, और इनेबल करने की जरूरत है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेक, जहाँ पे सिर्फ एक ब्लड टेस्ट नहीं हो, क्योंकि ब्लड टेस्ट में बहुत बार जो अर्ली साइंस होती हैं डिजीजेस की वो नहीं दिखती हैं, और काफी आगे जब कई स्टेज में चली जाती है बीमारी तब पता लगता है। इस वजह से एक प्रॉपर स्कैनिंग सिस्टम हो। और कंट्री 1983 से अब तक, जब अपोलो फाउंड हुआ था, क्योंकि एडिटर
अपोलो के ही हैं, तो वो देखते हैं इंडिया को 1983 से अब तक एक ट्रिमेंडस प्रोग्रेस किया है, स्पेशली इम्पोर्टेंट हेल्थ एरियाज में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 4 टाइम इम्प्रूव हुई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 7 टाइम, और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की 30% बढ़ी है। पहले 55 ईयर्स थी और अब बढ़कर 70 हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे मर जाते हैं अपनी 5 ईयर एज कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड डिलीवरी में जिन मदर्स की डेथ हो जाती है उन्हें कहते हैं। और मैं फर्दर इसे एक्सप्लेन कर दूंगी बेटर तरीके से अपकमिंग शॉर्ट्स में। अगर आज के टाइम पे देखें तो इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। यहाँ पर बहुत अच्छे क्लिनिकल टैलेंट हैं जो अपने बेस्ट दे रहे हैं क्लिनिकल आउटकम में और लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये है जो इंडिया का प्राइस है वो ग्लोबल प्राइस के कंपैरिजन में काफ़ी लो है। इंडिया के एक्सपर्टीज हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कैंसर ट्रीटमेंट जो होते हैं उस डिपार्टमेंट को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और इंडिया बढ़ रहा है तेजी से, एक डेस्टिनेशन सेंटर बन रहा है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का, जो मेडिकल टूरिज्म भी कहते हैं। सपोज करिए यूके का कोई पेशेंट है और वो इंडिया के ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो मेडिकल टूरिज्म कर रहा है, इंडिया में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको कोई ट्रीटमेंट लेना है। यहाँ पर सिर्फ प्राइस मैटर यहाँ नहीं कर रहा है, इंडिया बहुत तेजी से एक्सेसिबल भी हो रहा है, लोग वहां तक जा पा रहे हैं और एक क्वालिटी ऑफ केयर उन्हें मिल रहा है रिलेटिवली कम प्राइसेस में। इंडिया इमर्ज कर रहा है ग्लोबल मेडिकल वैल्यू ट्रैवल MVT हब में, और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड रोबोटिक सर्जरी। एक इम्पॉर्टेंट जर्नी अब है जब इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया प्रोटॉन बीम थेरेपी टेक्नोलॉजी। इंडिया रीजनल लीडर बन गया है कैंसर ट्रीटमेंट में, और पेशेंट पूरे वर्ल्ड से ही इंडिया आते हैं और उन्हें वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज इंडिया में मिलते हैं। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतर है और यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव केयर मिल जाती है। ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर की अगर बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, और ये हाईली स्किल्ड सर्जन इसे देखते हैं और मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक यूज़ करके पेशेंट को ठीक करते हैं। इस वजह से जो पेशेंट है वो अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं इंडिया के टॉप नॉच ऑर्थोपेडिक केयर के लिए एक रिजनेबल प्राइस पर। रोबोटिक सर्जरी की बात करें, इसे भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है। इंडिया के हॉस्पिटल में रोबोटिक असिस्टेड टेक्निक यूज़ की जा रही है प्रिसीजन और फास्ट रिकवरी के लिए। कंट्री के जो एक्सपर्टीज़ हैं वो इंटरनेशनल पेशेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि रोबोट की मदद से मिनिमली इन्वेजिव और हाई प्रिसीजन सर्जिकल इंटरवेंशन हो रहा है। MVT क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है, इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है? क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएंगे, क्योंकि कोई बाहर का अगर आ रहा है, सपोज करिए कोई गल्फ का आ रहा है, तो वो अपनी करेंसी लेकर आ रहा है इंडिया में, तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज क्या है, बढ़ रहे हैं, तो इंडिया को इससे बेनिफिट होगा। उस फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया कहीं और यूज कर सकता है। इंडिया ऑलरेडी डेस्टिनेशन बन गया है पेशेंट्स के लिए, अब्रॉड से जो लोग आ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन अभी फर्दर हम अगर कुछ काम कर लें कुछ एरियाज में तो एक हेड स्टार्ट होगा हमारे लिए ग्रोथ के लिए और हम काफी अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। जरूरत है अभी थोड़ा सा कुछ की एरियाज में फोकस करने की, लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन अगर होता है तो ये हेल्प करेगा हमारे विजन को पूरा करने में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दैट इज PPP वो हेल्प करेगा क्रिएट करने में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट MVT के लिए, जहाँ पे ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्रमोट होंगे मेडिकल टूरिज्म। और इंडिया में अगर बनाया जाए इंटरनेशनल हेल्थ केयर एक्रीडेशन बॉडी, तो ये सब हेल्प करेगी फर्दर हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया को ग्रो करने में। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो काफी तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहा है हेल्थ केयर को पूरी दुनिया में ही। इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो फोरफ्रंट पर आकर इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और खुद इस सेक्टर में रेवोल्यूशन ला सकता है। इंडिया के पास एक वास्ट पूल ऑफ टैलेंटेड डेटा साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो इनोवेशन ला सकते हैं AI ड्रिवन हेल्थ केयर सोल्यूशन में, क्योंकि इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो इंडिया की है इस वक्त पर वो
कंपैरेटिवली वर्ल्ड के ज़्यादा है, और अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा घंटे के लिए काम वो कर पाएंगे और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे। इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी। अगर की एरियाज की बात करें एआई की, तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं डायग्नोस्टिक में। एआई पावर टूल का अगर हम यूज करें तो इनहांस हो जाएगी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी मेडिकल डायग्नोसिस की। अगर डायग्नोसिस फास्ट हो गया, एफिशिएंट है, तो इससे ट्रीटमेंट क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, डिसीजंस जल्दी डॉक्टर ले पाएंगे और जो पेशेंट्स होंगे उनको बेटर आउटकम मिलेगा। एआई हेल्प करेगा प्रेडिक्ट करने में कि क्या कोई किसी डिजीज का आउटब्रेक होने वाला है, जैसे कि कोरोना का हुआ था। अगर उस वक्त पे एआई होता तो वो बेटर प्रेडिक्ट कर पाता और कहाँ कहाँ पर ज्यादा फैल रहा है, और एनालाइज करेगा क्या हेल्थ केयर डेटा है और ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट प्लान्स हो पाएंगे, स्पीड अप हो पाएगा हेल्थ केयर प्रोसीजर। और जो ड्रग डिस्कवरी है, मेडिसिन जो है, उसमें भी एक तरीके से रेवोल्यूशन आ जाएगा। जब बीमारियों का, प्रॉब्लम का जल्दी पता लगेगा तो उनके ऊपर रिसर्चेस और ज्यादा होंगी, उनके लिए ड्रग और ज्यादा रिसर्च होंगी ड्रग बनाने के लिए। तो इस तरीके से जो हेल्थ केयर होगा वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा और इफेक्टिव होगा। इंडिया ऑलरेडी बेहतर कर रहा है एआई एप्लीकेशन में, स्पेशली हेल्थ केयर में। अगर यहाँ पे बात करें तो अगर इन्वेस्टमेंट लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट में होगा तो वो हेल्प करेगा इसमें और बेहतर परफॉर्म करने में। अगर कोलैबोरेशन हो जाता है एकेडमी और इंडस्ट्री का तो रिसर्च और फोस्टर होगी, बढ़ जाएगी, और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जहाँ पर एनकरेज करे इनोवेशन। ये सारी चीजें कर कर इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहाँ पर वो ग्लोबल लीडर बन जाएगा एआई ड्रिवन हेल्थ केयर सोल्यूशन में, और इंडिया अपने एक्सपर्टीज को एक्सपोर्ट करेगा और उससे उसको फायदा मिलेगा हेल्थ केयर सिस्टम में वर्ल्ड वाइड। एआई एक्सपेंडिचर अगर अभी की बात करें तो इंडिया अच्छा खासा कर रहा है खर्च, और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में $11.78 बिलियन खर्च करेगा इंडिया 2025, दैट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ऐड करेगा $1 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी में बाय 2035, अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 ईयर। तो ये तो एक ह्यूज मनी है जो इंडिया को इस पर्टिकुलर एरिया से मिल सकती है। इंडिया आज के मोमेंट पे जहाँ पे खड़ा है हेल्थ केयर जर्नी में, वो काफ़ी क्रूशियल है। अगर हम अपने हेल्थ केयर मॉडल को थोड़ा सा रिडिफाइन कर लें तो कंट्री की पोजीशन वहाँ पहुँच सकती है जहाँ पर वो पहुँचना चाहते हैं। हम ग्लोबल डेस्टिनेशन बन सकते हैं मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में, और एक पावर हाउस बन सकते हैं एआई ड्रिवन हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइड कराने में। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कॉम्बैट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने इस विजन को अचीव करना चाहते हैं तो इंडिया को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कम्युनिटी हेल्थ फोस्टर करना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि पीपीपी के इन्वेस्टमेंट से काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट होगा और वर्क जल्दी जब होगा तो हम लीड कर पाएंगे इस एरिया में। और इन्वेस्ट करना होगा इनोवेशन और रिसर्च पर। एक सीरियस अगर एफर्ट हम इन सारे एरिया में देते हैं और हमारा जो कमिटमेंट एक्सीलेंस के साइड अगर रहता है तो हम इंडिया को एक हेल्दियर और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस बना सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।